'Cause I just wanna go to the deep end. एक और दिन, एक और अनबॉक्सिंग। Samsung Galaxy A32 इन द हाउस। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। ये इंडिया में एक ही वेरिएंट में आपको मिलता है, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और 22,000 रुपीज की इसकी प्राइस है। जी हाँ, Samsung Galaxy A सीरीज प्रीमियम प्राइस टैग होता है। ऑफलाइन सेंट्रिक फोन्स होते हैं ज्यादातर, तो यस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो देखेंगे दोस्तों पूरा फोन डिटेल में यूज करके, फिर एंड में आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। एनीवेज दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करते, फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स कुछ इस तरीके का है, Galaxy A32 सामने लिखा है और पीछे की तरफ सारी हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है। नीचे मेक फॉर इंडिया लिखा है और देखेंगे यहाँ पर आपको कलर की इंफॉर्मेशन दी है, ऑसम ब्लैक। वैसे आपको 3 और कलर्स मिलेंगे, व्हाइट, वॉयलेट और ब्लू। तो 4 कलर ऑप्शंस इसमें है, जो अच्छी बात है। अब यहाँ पर फटाफट से दोस्तों अनबॉक्स करते हैं। एक इधर मारते, एक इधर मारते, फटाफट। ऑलराइट, आजा बाहर जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा आपको बॉक्स मिल रहा है, कोई बैक केस नहीं वैसे, खाली आपको सिम इजेक्टर पिन और कुछ कागजात है। और उसके बाद सीधे हमारे फोन की तरफ आते हैं। ऑलराइट, इसको रखते साइड में, देखते पहले बॉक्स में क्या उछल कर बाहर आया है। टाइप सी केबल है और आपको ये 15 वॉट दोस्तों फास्ट चार्जर मिल रहा है। जी हाँ, बस इतना ही है। फटाफट से इन सबको साइड में रखते, आते सीधा हमारे फोन की तरफ और इसको यहाँ से हम निकालते। बड़ा मजा आता है। और इसको भी निकाल लेते। ऑलराइट, एकदम ऐसा शीशे जैसा दोस्तों ग्लॉसी आपको यहाँ पर बैक मिलता है, फ्लैट है दोस्तों। और दिस इज पॉलीकार्बोनेट। जी हाँ, आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल रहा है और ये जो फ्रेम्स है ये भी आपको प्लास्टिक में मिल रहे हैं। और दोस्तों ऑनेस्टली थोड़ा डिफरेंट है। अभी सैमसंग के कुछ फोन्स की मैंने अनबॉक्सिंग किया है इस सीरीज में, दिस इज समथिंग डिफरेंट। आप देखेंगे क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन कैमरा लेआउट ही डिफरेंट है थोड़ा यहाँ पर, तो देखने में थोड़ा अलग लग रहा है। और साथ में मुझे वजन करने का दिल कर रहा है, हम इसको यहाँ पर रखते हैं। 183 ग्राम्स, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा थोड़ा हैवी होगा, लेकिन नहीं, गुड गुड। और अगर थिकनेस की बात करें 8.3 mm की थिकनेस पर, नाइस। ये चीज सैमसंग ने यहाँ पर अच्छी मेंटेन करी है। फिजिकल लोड की बात करें तो 3.5 mm जैक है, माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर है, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है, राइट साइड में पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की और ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक होल मिल रहा है। अब आप सोच रहे हैं यार, ना साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना पीछे की तरफ है, तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले मिलता है। वेरी नाइस, गुड। फटाफट से दोस्तों फोन को बूट करते हैं और आपको और भी जानकारी दे देते हैं। ऑलराइट दोस्तों, फोन को बूट कर दिया, सेटअप कर दिया और इसमें दोस्तों आपको मिलता है One UI 3.1, जी हाँ, और Android 11। ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है। और अच्छी बात ये दोस्तों कि इसमें आपको Knox सिक्योरिटी मिलती है, 3.7 वर्जन है, जो बहुत अच्छी बात है। और साथ में वो क्विक स्विच जो सिक्योर फोल्डर वाला जो है ना, जो सैमसंग के ए सीरीज में अक्सर होता है, तो यस वो भी आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। तो सिक्योरिटी के मामले में, प्राइवेसी के मामले में दोस्तों ये फोन बहुत अच्छा रहेगा। और ऑब्वियसली One UI 3.1 है, तो सॉफ्टवेयर दोस्तों स्मूथ चलता है, स्नैपी है। मैंने यूज किया, ऐप ओपन क्लोज किया, मल्टीटास्किंग किया, सब कुछ बढ़िया था। अभी रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो रैम तो LPDDR4X है, लेकिन स्टोरेज आई एम नॉट श्योर, शायद eMMC 5.1 हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मुझे ऐसा कोई लैग स्टेटर नहीं दिखाई दिया यूज में, तो मुझे वहां पर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, ब्लूटूथ वर्जन 5 आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, 5 GHz बैंड सपोर्ट करता है, वाईफाई कॉलिंग वगैरह है दोस्तों, डुअल 4G वोल्टी है। और मैंने अभी सिम कार्ड डाला नहीं दोस्तों, टेस्ट नहीं किया, तो वो जब फ्यूचर में देखेंगे डाल के कुछ रहेगा तो आपको बताएंगे। साथ में वाइडबैंड L1 सपोर्टेड है, अच्छी बात है। और कैमरा टू API है, लेकिन रॉ फाइल सपोर्ट आपको वहां पर नहीं मिलता है। और उसके अलावा सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है, तो ये चीज आपको यहां पर अच्छी मिलती है। सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेट मी टेस्ट। गुड, फिर से एक बार देखते हैं, आजा भाई। गुड, स्लाइट डिले लेकिन एक्यूरेट है दोस्तों। और फेस अनलॉक भी देख लेते हैं, यस ये आपको फास्ट मिलता है। एक चीज मैंने ये नोटिस किया दोस्तों कि जो बेस है ना वो बढ़िया है, इतना ज्यादा लाउड नहीं है, क्वाइट लाउड, लेकिन बेस अच्छा है। और 3.5 mm जैक मैंने टेस्ट किया, इट वाज कंप्लीटली फाइन, तो ऑडियो एक्सपीरियंस सही है इसमें। अब डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों, 6.4 इंच की फुल HD+ की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों। ये डिस्प्ले बहुत ही कमाल की है।
बहुत ज्यादा ब्राइट है, अप टू 800 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल रही है। जो विवी इंग्लिश था दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जब मैं वीडियोस देख रहा था तो कलर्स बहुत अच्छे आ रहे थे दोस्तों। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस होगा दोस्तों आपको उस मामले में। गेमिंग वगैरह में भी दोस्तों आपको बड़ा मजा आएगा। आउटडोर विजिबिलिटी भी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है। दूर से भी डिस्प्ले अगर आप देखते ना एकदम विजिबल है। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको यहां पर मिल रहा है। इन्फिनिटी यू स्टाइल है, हालांकि नीचे हल्के चिन्ह है लेकिन वो ऑनेस्टली कहूं इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। और साथ में दोस्तों एक और चीज 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। अगर सैमसंग गैलेक्सी A31 में देखा जाए तो वो 60 हर्ट्ज था, ये आपको 90 हर्ट्ज के साथ में मिलता है। तो यस, डिस्प्ले और भी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज, वेरी नाइस। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, मीडियाटेक हीलियो G80 अब ये हमें अफोर्डेबल रेंज के फोन्स में मिला है दोस्तों, और हमें इस प्रोसेसर से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हमने इसको टेस्ट किया था, गेम्स के अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी भी मैंने सेट किया मीडियम हाई पर, सब कुछ बढ़िया चलता है दोस्तों। डे टू डे लाइफ में और भी ज्यादा अच्छा चलता है। तो यस, चिपसेट आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, लेकिन 22,000 की रेंज में दोस्तों ये फोन है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस ज्यादा हो गई है। इस प्राइस पर अगर दूसरा कोई अच्छा प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा होता था, क्योंकि ये जो चिपसेट है ये हमें अफोर्डेबल रेंज में मिलती है। तो ये चीज मैं यहां पर जरूर कहूंगा। उसके अलावा बैटरी की बात करें, 5000 mAh की बैटरी है, अच्छी बात है। यहां पर कोई कंजूसी नहीं हुई। 15 वॉट का चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया है। चार्जिंग करके तो नहीं देखा मैंने, लेकिन बैटरी बैकअप की बात करूं तो अच्छा है। जब से लेके अभी तक यूज कर रहा हूं, इट्स कंप्लीटली फाइन दोस्तों। तो अच्छी बैटरी बैकअप आपको मिलेगी, इस मामले में नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनली दोस्तों कैमरे की तरफ आते, यहां पर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप। सैमसंग A31 में 48 था, यहां पर उन्होंने अपग्रेड कर दिया, 64 मेगापिक्सल है। ऑब्वियसली सैमसंग सेंसर है, उसके अलावा फुल HD वीडियो आप मैक्स शूट कर सकते हैं। EIS वगैरह दिया है, और आपको स्लो मोशन, पोर्ट्रेट, नाइट मोड जैसे बहुत सारे उन्होंने फीचर्स दिया है। उसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। सामने की तरफ 20 मेगापिक्सल सेल्फी है। यस, फुल HD वीडियो मैक्स शूट कर सकते हैं। EIS मिल रहा है, नाइट मोड है, और भी बहुत सारे उन्होंने एक्स्ट्रा AI वाले फीचर्स आपको दिए है। अब जो फर्स्ट इंप्रेशन है दोस्तों, अगर देखा जाए तो मैंने थोड़े बहुत इंडोर शॉट्स यहां पर ज्यादा लिया हूं, तो अच्छे खासे फोटोज आप यहां पर ले सकते हैं दोस्तों। बुके शॉट्स यहां पर अच्छे आए थे, और जो कलर एक्यूरेसी थी वो मुझे यहां पर इसकी अच्छी लगी। नेचुरल फोटोज यहां पर निकालता है। मैं सोच रहा हूं आगे और वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसकी कैमरे की और भी इंफॉर्मेशन दूंगा, तो बाद में हम जज करेंगे। और सेल्फी भी देखेंगे दोस्तों, सेल्फी भी दोस्तों अच्छी निकल कर आई है। बुके शॉट्स अच्छे, और ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों यहां पर मुझे अच्छा लगा है। नेचुरल है, ज्यादा ओवर एक्सपोज यहां पर नहीं करता है। वीडियोस दोस्तों मैंने अभी निकाला नहीं हूं, मेरे पास फोन लेट आया था तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, इसलिए ज्यादातर जो सैंपल्स थे वो आपको मैंने इंडोर के दिखाया। आगे रहेगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके पूरे कैमरा रिव्यू बनाकर आपको बताऊंगा। एनीवेज, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं इस फोन से रिगार्डिंग, तो मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, फोन अच्छा है नो डाउट, डिस्प्ले दोस्तों अच्छा है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इंप्रेसिव है, कैमरा दोस्तों डिसेंट है, बैटरी अच्छी है दोस्तों, लेकिन जो प्रोसेसर है दोस्तों अच्छा है, लेकिन प्राइस यहां पर ज्यादा हो गई है। अगर इस प्राइस पर दूसरा प्रोसेसर इस्तेमाल करते तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता था। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा दोस्तों, सैमसंग A सीरीज जो है, अगर आप सैमसंग की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, प्रीमियम प्राइस टैग होता है दोस्तों, ऑफलाइन सेंट्रिक होते हैं, तो वो अलग ही तरीके के फोन्स होते हैं। उनको ज्यादा दूसरे फोन से या सैमसंग के खुद के फोन से कंपेयर करना मुझे लगता है सही नहीं है। तो अलग तरीके की ऑडियंस, अलग तरीके के फोन से मैं ऐसे यहां पर कहूंगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये फोन अच्छा है, सिक्योर है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो यस, अगर आपको इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाके आप चेकआउट करिए। बाकी अगर रहेगा फ्यूचर में, हमारे पास 2 फोन है, मैं प्लानिंग कर रहा हूं गिव अवे करने की, तो आगे वो भी करूंगा। लाइक करिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।